नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने वेन डायग्राम का 5वां पार्ट लेकर आ चुका हूं और 4 पार्ट हम लोग इसके जो है कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां पार्ट है। और इसमें जो आपके नए नए कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग जो है बारीकी से करते हुए आगे क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। रीजनिंग एसएससी जीडी वेन डायग्राम 5वां पार्ट बाय सुधीर सर यहाँ देख सकते हैं। तो आज ये आपका लास्ट टाइप होगा और ढेर सारे टाइप मैंने आप सबको पढ़ा दिया है और इसी के साथ साथ जो हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं। दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, ये प्रश्न है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सभी लोग। दी गई आकृति में कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, ये आपको बताना है। कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए दोस्तों किसका सही जवाब क्या होगा। बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं, मतलब बड़ी भी हो, बोतलें भी हो और नीली भी हो। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान से देखें, अगर तो कितनी बड़ी बोतलें नीली नहीं हैं तो नीला नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देना है, तो इसको हटा दो। अब बड़ी बोतलें कितनी बचेंगी, ये 37, तो ये 37 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दी गई आकृति में कितने सफेद सेब हैं, कितने सफेद सेब हैं। दी गई आकृति में कितने सफेद सेब हैं, मतलब सफेद भी हो और सेब भी हो। लेकिन एक बात ध्यान देना, कितने सफेद सेब हैं उसको जो है नीले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मीठे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितने सफेद सेब हैं तो उसको मीठा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना है कि सफेद भी हो और सेब भी हो। तो सफेद और सेब का जो एरिया है यहाँ से लेकर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ तक पूरा कॉमन है, यहाँ तक पूरा कॉमन है। तो ये एरिया 36 और 37 ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद भी हैं सेब भी हैं। तो 37 और प्लस 36, 7 6 13, 3 3 6 और एक साथ 73, और 73 कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 73। उस प्रश्न ने कहा है कि दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब हैं, तो सफ़ेद भी हो और सेब भी हो तो इतना एरिया कॉमन है। देखो 36 लोग मीठे भी हैं लेकिन उसको मीठे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहता कि कितने सफ़ेद सेब हैं लेकिन मीठे नहीं तो 36 हटा देते, फिर उत्तर हमारा 37 ही होता, 73 नहीं होता। ठीक है, तो पूछने का तरीका है प्रश्नों के, उस तरीके को आपको ध्यान से समझना है और जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक आप उस प्रश्न के लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, आपको बताना है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। ऐसे कितने हैं जो शिक्षित भी हैं, शिक्षित लोग हैं और नौकरी पेशा है, बताइए। उसको ग्रामीण से कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आप ये देखो कि नौकरी पेशा और शिक्षित का कितना डायग्राम कॉमन है। ग्रामीण लोगों से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसको समझ पाए इस पॉइंट को तो आंसर आपको मिलेगा 24 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा या 26 आएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और इन 4 में से क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलो बता दो दोस्तों किसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। तो लोग भी हो और नौकरी पेशा भी हो, ये आपको ध्यान देना है। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, तो शिक्षित भी होना चाहिए, नौकरी पेशा भी होना चाहिए। तो शिक्षित और नौकरी पेशा की अगर हम सब बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 6 और 12 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 और 12 को जोड़ेंगे तो 6 और 12 कितना होगा, 18। तो ये आंसर आएगा। तो ये शिक्षित भी हैं, नौकरी पेशा वाले भी हैं। 6 लोग भले ही ग्रामीण हैं लेकिन आपको ग्रामीण और ये भी हैं, आपको नौकरी पेशा और शिक्षित से मतलब था, ग्रामीण से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 6 और 12 कितना होगा, 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब 18 आएगा। अगर आपने 18 को चूज किया है तो आपका नंबर पक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है। अगला प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। उक्त रेखांकित चित्र में आयत पुरुषों का द्योतक है और वृत्त अभिनेताओं तथा त्रिभुज गायकों का द्योतक है। तदनुसार किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का द्योतक है, यह आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। सावधानी से प्रश्न का अध्ययन करिए और जब तक प्रश्न को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर आपका सही से नहीं आएगा। मैं आपको पहले से बता दूं, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, समझना, करना ये बहुत ही जरूरी होता है। उसने कहा है कि आयत पुरुषों का द्योतक है, तो ये आयत है, आयत मतलब वर्ग जैसा बन गया है, कोई बात नहीं। और वृत्त अभिनेताओं का द्योतक है, लिखा भी हुआ है, तथा त्रिभुज गायकों का द्योतक है, ये भी लिखा हुआ है। तो तद अनुसार किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का द्योतक है, आपको बताना है कि किस संख्या वाला खंड आपको ये बताता है पुरुष गायकों को डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का द्योतक है। तो पुरुष और गायक, तो बताइए पुरुष और गायक में से क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो कितना लोग हैं जो पुरुष और गायक में कॉमन है, आपको ध्यान से बताना है कि पुरुष गायकों का द्योतक है, उसको अभिनेता से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पुरुष और गायक का द्योतक कितना है, तो पुरुष और गायक का जो डायग्राम है सिर्फ इतना ही कॉमन है, 6। ठीक है ना, 6। तो क्योंकि 3 की अगर बात करें, 3 पुरुष हैं और 3 गायक भी तो हैं, पुरुष और गायक, ये 3 भी कॉमन होगा। 5 की बात करें तो 5 लोग गायक नहीं होंगे। 8 की बात करें तो 8 लोग गायक नहीं होंगे। तो 3 पुरुष और गायक, तो पुरुष और गायक का द्योतक है 3 और 6। तो 3 और 6 कितना आएगा, 6 3 9, और 9 ऑप्शन में है नहीं जी। तो किस संख्या वाला, एक बार फिर से ध्यान से देखो, किस संख्या वाला खंड पुरुष गायकों का द्योतक है। तो पुरुष गायकों की बात करें तो पुरुष पूरा यहां से यहां तक, तीन 6 9, 6 3 9 ही आएगा भाई। पुरुष गायकों का द्योतक पूछ रहा है, पुरुष गायकों का द्योतक, अभिनेता तो पूछा नहीं है। तो इसका आंसर 3 6 9 ही आएगा। ठीक है, और कुछ यहां पर दिख नहीं रहा, 9 ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना है। 9 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर 9 ही आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पढ़िए। ये बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है, अगर इसका आंसर कर पाते हो तो समझिए फिर मजा आ गया। कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, ये आपको बताना है। बताओ भाई, कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, बताइए भाई। कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, ये आपको ध्यान से बताना है। तो जो अधिक से अधिक होगा वो सब लेना पड़ेगा। तो कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी भी और क्रिकेट भी। तो हॉकी और क्रिकेट की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 और 4 9, और 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो 5 ये और 4 ये, तो 5 और 4 जोड़ लो भाई, 5 और 4 कितना होगा, 9, और 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट, तो हॉकी का डायग्राम ये है, क्रिकेट का डायग्राम ये है, तो ये दोनों में जो कॉमन है 5 और 4, उसको बैडमिंटन से प्रॉब्लम नहीं है। 5 और 4 कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना वो 9 होगा। कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, तो 5 और 4 9, ये आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कम से कम कितने खिलाड़ी हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, हो गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को डिनोट करता है, ये डॉक्टर है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रोफेसर को डिनोट करता है और ये विवाहित व्यक्ति को डिनोट करता है। किसको? विवाहित व्यक्ति को। ये विवाहित व्यक्ति को डिनोट करता है। कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो विवाहित हैं और ना ही प्रोफेसर हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलो बताओ भाई, इसका कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो विवाहित हैं और ना ही प्रोफेसर? कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो विवाहित हैं और ना ही प्रोफेसर हैं? बताइए, ना विवाहित होना चाहिए ना प्रोफेसर होना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों की संख्या बताइए। बहुत ही छोटा सा शानदार प्रश्न है और अगर इसको कर पाए तो काम बनेगा। कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो विवाहित हैं और ना ही प्रोफेसर? तो ऐसे डॉक्टरों की संख्या सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितनी है? एक। ना डॉक्टर की संख्या ना तो विवाहित होना चाहिए और ना ही प्रोफेसर होना चाहिए, तो ऐसी संख्या सिर्फ हमारे पास कितनी है? एक, और एक का ऑप्शन नंबर 4 में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर आने वाला है। ये प्रश्न आ गया। ऐसे प्रश्न आपको करना है और बताना है कि इसके आंसर्स क्या आएंगे। एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। उनमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफ़ी पीते हैं, 63 जूस पीते हैं, 27 चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, 25 कॉफ़ी या जूस, 23 जूस या चाय पी सकते हैं, 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं, तो कितने लोग चाय पीते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर अभी तो हमें बना बनाया मिलता था, जैसे इस प्रकार से फॉर्मेट हमको बना बनाया मिला है, इस बार ये ऐसा फॉर्मेट हमें खुद जनरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद जनरेट करना पड़ेगा। तो आओ करते हैं। कुल है 130। तो पहले 3 डायग्राम बना लो, क्योंकि 3 रिंग्स हैं यहां पर, 1 2 और 3। ठीक है। एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। उनमें से 66 चाय पीते हैं। तो चाय की बात कर रहा है, उसमें चाय की बात कर रहा है। ठीक है। कितने लोग हैं? 66 लोग हैं। 56 कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी की बात कर रहा है। कॉफ़ी का डायग्राम बना दिया। उसमें से 56 क्या करते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। और 63 जूस पीते हैं। तो मान लीजिए जूस की बात कर रहा है। जूस पीने वालों की संख्या कितनी है? उसमें 63 है। ओके। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो आपके पास होता है, 3 कर्मचारियों से भरते हैं जो तीनों के तीनों ड्रिंक्स पीते हैं। कह रहा कि 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। तो 5 जो कर्मचारी हैं तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। ये हमने क्या कर लिया? फिलअप कर लिया। ओके। फिर आ गया ऊपर दो जो मतलब 2 लोग पीते हैं, मतलब जो कॉफ़ी चाय 2 चीज़ पी सकते हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ से आ जाओ। 27 चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। उसने कहा कि 27 जो है चाय या कॉफ़ी, तो 27 में से 5 ऑलरेडी चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है। तो 27 में से 5 चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि चाय और कॉफ़ी का पूरा डायग्राम ये है। तो 5 पी रहे हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? 22। तो 22 और 5 कितना हो गया? 27। ये इसका आंसर हो गया। 22 और 5 कितना होता है? 27 हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि 25 कॉफ़ी या जूस पी सकते हैं। 25 क्या कर सकते हैं? कॉफ़ी या जूस पी सकते हैं। तो 25 कॉफ़ी या जूस, जिसमें से ऑलरेडी 5 लोग पी रहे हैं 25 में से, तो यहाँ कितना बचेगा? 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। ठीक है। 23 जूस या चाय पी सकते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग 23 प्रश्न कह रहा है कि 23 जो है जूस या चाय पी सकते हैं। तो 5 में से 23 मतलब 23 में से 5 ऑलरेडी जूस या चाय पी रहे हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? 18।
यहाँ कितना बचेगा 18। ये आपके सामने निकलकर डाटा आ गया। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग चीज़ों को अभी फिलअप करना है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से समझो। ये पूरा एरिया चाय का है, ये पूरा एरिया कॉफ़ी का है, ये पूरा एरिया जूस का है। टोटल चाय पीने वालों की संख्या क्या है 66। इसमें से कितने पी रहे हैं 22 5 27 ये हो गए, और 27 और 18। तो अगर हम 27 और 18 की अगर बात करें तो 8 और 7 15, तो ये 3 और 3 और 1 4 45। 66 में से 45 लोग ऑलरेडी जो है क्या कर रहे हैं चाय पी रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कितना है, तो 6 में 5 घटा दो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 6 में 4 घटा दो 2 बचेगा। तो केवल चाय पीने वालों की संख्या हमारे पास कितनी आएगी 21 आएगी, ठीक है। अभी आपको कॉफ़ी पीने वालों की संख्या का भी ज्ञात करना होगा, ध्यान से समझते चलना। करा कि कॉफी 56 लोग पी रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी कुछ पी रहे हैं, तो 20 20 40 40 और 7 कितना हो गया 47। तो 56 में से 47 लोग ऑलरेडी पी रहे हैं, तो सिर्फ कॉफी पीने वालों की संख्या 3 इधर 9 6 उधर 6 और 3 कितना हो गया 9। तो केवल कॉफी पीने वालों की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी 9। अभी टोटल सब जोड़ेंगे तो 56 के बराबर होगा पूरा इस सर्कल में कॉफी के। फिर इसके बाद यहाँ पर जूस पीने वालों की संख्या कितनी है 63। 63 में कुछ ऑलरेडी पी रहे हैं, तो 20 और 5 25, 25 और 18 को जोड़ लो, तो 25 और 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 2 1 3 और 1 4 43। 43 में 3 में 3 गया 0, 6 में 4 गया 2, तो 20 आएगा। यहाँ पर आंसर क्या आ गया 20 आ गया। आशा करता हूँ कि प्रश्न आपका सही हो गया होगा। डाटा बहुत बारीकी से भरते हैं, ठीक है। ये हमने भर लिया, तो यहाँ पर पूरा डाटा हमने भर लिया, ठीक है। तो चाय पीने वालों की संख्या हो गई, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, जूस पीने वालों की संख्या। तो ये केवल चाय, ये केवल कॉफ़ी, ये केवल जूस की बात करेगा, ये कॉफ़ी और जूस की बात करेगा। 18 जो है चाय और जूस की बात करेगा, 22 जो है चाय और कॉफ़ी की बात करेगा, 5 जो है चाय कॉफ़ी जूस तीनों की बात करता है। अब इनमें से हमसे कुछ भी प्रश्न में अगर पूछता है तो डाटा हमारे पास पूरा क्लियर है, हम इसको जो है आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस प्रश्न का जो भी उत्तर होगा उसको हम क्लियर कर सकते हैं। उसने कहा कि कितने केवल चाय पीते हैं, तो केवल चाय, केवल और केवल सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या, तो केवल और केवल चाय पीने वालों की संख्या कितनी है 21, और 21 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और अगर आपने 21 को चूज किया है तो आपका आंसर या प्रश्न क्या होगा सही हो जाएगा, 21 21 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से चीज़ों को जो है आगे लेकर चलना है। देखते हैं कि अगला प्रश्न इसमें से क्या आएगा, इसको पढ़िए और अगला प्रश्न इसको फिलअप करने का प्रयास करिए आप, ठीक है। ये आपके पास प्रश्न, जैसे अभी हमने इसको फिलअप किया था वैसे इसको भी आपको फिलअप करना है, और आशा करता हूं कि इसको आप सभी लोग अब कर पाओगे। मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूं, कोशिश करो, फिर मैं आपको सबको जो है बताता हूं कि इसमें क्या करना है। कोशिश करिए सभी लोग। चलिए प्रयास करते रहिए सभी लोग। इसने क्या कहा है कि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। ये छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, और उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको का आ जाएगा और किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा प्रश्न अभी हम कर चुके हैं और उसी का छोटा भाई है। छोटा प्रश्न है तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा।
प्रयास करिए सभी लोग और बताइए। देखिए उसने कहा कि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जब तो दो डायग्राम बना लो। एक आपका जो होगा वो कंप्यूटर विज्ञान का फोल्डर होगा, ठीक है, और दूसरा है कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ने वालों की जो भी संख्या है आप यहाँ पर डिनोट कर लो। ये कितना हो गया, 80 दोनों पढ़ते हैं। जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान की संख्या टोटल 100 है और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। 120 क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसने डाटा दिया है। तो देखो 100 में से 80 ऑलरेडी कंप्यूटर विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या 20, 100 में 80 घटा दिया 20, क्योंकि 80 और 20 टोटल किसका होगा, 100 के बराबर। क्योंकि भाई 80 लोग जो हैं कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो भाई 20 लोग केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ेंगे, तो 80 और 20 100। 120 लोग इलेक्ट्रॉनिक्स 80 में पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो यहाँ पर आपको 40 फिलअप कर लेना है। ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। तो अब उनमें से कह रहा है कि उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, तो केवल कंप्यूटर विज्ञान को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी, यहाँ पर 20, और 20 जहां भी होगा वही आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो 20 आएगा 20। हो गया भैया। तो एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, आपका था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, चौथा वाला, 4th आएगा। तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूं आप सबको अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न दोस्तों पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं और 25% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर भी समाचार देखते हैं। तब ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो ना तो दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं और ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सब तक पहुंच गई होगी और आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न मैं आप सबको बना कर दे ही चुका हूं। कुछ चीज़ें बची हैं जो आप सबको करना है। एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, तो पहले 2 डायग्राम बना लो, 1 और ये हो गया 2, ठीक है। दूरदर्शन है ये, तो 40% समाचार पढ़ते हैं, ये समाचार पत्र है। तो कह रहा एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पर, तो यहां पर 65%, कितना हो गया, 65%, ठीक है। फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% क्या करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये हो गया। 25% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर समाचार भी देखते हैं, तो ये 25% दोनों काम करते हैं। 5 में 5 गया 0, 6 में 2 गया 4, तो 40% बचा यहाँ पर। 40 से 25 घटा दो, कितना बचेगा, 5 5 10, 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ कितना बचेगा, 15।
15%। ठीक है, तो ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो ना तो दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं और ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न को करने के 2 तरीके हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पर 65%, 65 और प्लस कितना है 40, ठीक है ये हो गया 65 और प्लस 40, -25, तो ये कितना होगा 5 6 4 10, 5 6 4 10, 105 -25, टोटल होता है 100 का, तो 100 में 80 घटा दो तो आंसर आएगा 20%। ठीक है, अब इधर देखो टोटल कितना है 40 प्लस 25 और प्लस 15, ठीक है ना। तो यहाँ 15 आएगा, तो कितना होगा 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 80% आया। टोटल परसेंटेज होता है 100 का, तो 100 में आपको क्या करना है 80 घटाना है, तो 100 में 80 क्या करना है घटाना है, तो 100 में 80 घटाओगे कितना बचेगा 20%, यहाँ भी आएगा 20% यहाँ भी आया, तो कौन सा जाएगा टी वाला चौथा, ये करना था। जब ऐसी सिचुएशन आएगी प्रश्न को, तो आपको प्रश्न को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप बगैर फिगर के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस वाले प्रश्न को बनाने के लिए फिगर की कोई आवश्यकता नहीं, और ये जो हमने आंसर निकाला ये डायग्राम से निकाला। ठीक है, तो आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में परसेंटेज पढ़ा होगा, उसमें भी यहाँ पर ऐसे प्रश्न आते हैं कितने % वोट दिए गए, इतने नहीं दिए गए, इस प्रकार के प्रश्न वहाँ बनते हैं, उसी से रिलेटेड होता है। तो चलिए ये विद्यालय का एक है, बताइए इसमें से, इसमें से देखिए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। तो बना लिया भैया, कौन कौन है विद्यालय में, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। मतलब 3 गेम हैं। कौन कौन से गेम हैं? क्रिकेट है एक गेम, आपके पास एक गेम हॉकी है और एक गेम क्या है फुटबॉल है। तो इसका मतलब आपको 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। चलो बनाते हैं। 1 2 3, ठीक है। ये मान लीजिए क्रिकेट है, ये आपका हॉकी है और ये आपका फुटबॉल है, ठीक है ना। अब इसमें से उसने कहा है क्रिकेट टीम में टोटल है 21 लोग पूरे एरिया में, ठीक है ना। और हॉकी टीम में है टोटल 26 लोग पूरे एरिया में, ठीक है ना। फुटबॉल टीम में 29 सदस्य, फुटबॉल में कितने हैं 29 सदस्य, और किसमें ये भी पूरे एरिया में, ठीक है ना। ये आपने देखा। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। अब मैंने कहा था कि ऐसे प्रश्नों की शुरुआत करने के लिए, जैसे इसकी हम इंफॉर्मेशन को अगर हम यहाँ पर फिलअप करते हैं, तो आपको फिलअप करने के लिए एक बात का ध्यान देना होगा कि आप वहाँ से फिलअप करोगे जहाँ से तीनों सदस्य का इंफॉर्मेशन दिया हो।
तीनों का डाटा दिया हो, वहाँ से फिलअप करेंगे तो बेहतर होता है। इसने कहा है कि इसने कहा है कि 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। यहाँ पर बोला है ना कि 8 जो सदस्य हैं क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं, तो तीनों खेलने वाले का डायग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर 8 को फिलअप कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, इतना कर लिया। अब इसके बाद समझो, उनमें से अब 2 को बात करते हैं, 2 की, ठीक है ना, 2 की बात करते हैं। 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट। तो हॉकी और क्रिकेट कहाँ, ये है, तो हॉकी और क्रिकेट का डायग्राम यहाँ से यहाँ तक कॉमन होता है, जिसमें से 14 सदस्य खेल रहे हैं, तो 14 से में तो 8 तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो कितना बचेगा, 14 में 8 घटा दो, कितना बचेगा, 6। अब दोनों को जोड़ो जरा, 8 और 6 14, 14 सदस्य हो गए हॉकी और क्रिकेट वाले, कि हमने इसको यहाँ पर डाटा को क्या कर लिया, फिलअप कर लिया। अभी समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ो। फिर इसने बोला कि 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, तो 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, 8 तो ऑलरेडी 15 सदस्य खेल रहे हैं हॉकी और फुटबॉल, उसने टोटल था कितना, 15, तो 8 और 7 15, तो यहाँ कितना बचेगा, 7, ये हो गया। तो 15 सदस्य उसने कहा है हॉकी और फुटबॉल, तो हॉकी और फुटबॉल का एरिया इतना कॉमन है, तो 8 और 7 15, 15 उसने बोला है, 15 दोनों का योगफल हो भी रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा है कि 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, तो 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, तो फुटबॉल और क्रिकेट में 12 सदस्य हैं, जिसमें से 8 ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो अब 8 12 में 8 घटाओ, कितना बचेगा, 4, तो 4 और 8 12, तो 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट खेलने लगे कि नहीं लगे, इतना हमने फिलअप किया। अब आगे मूव ऑन करते हैं, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो 8 और 6 14, पूरा क्रिकेट की बात करें, पूरा क्रिकेट में कितने हैं, 21 लोग हैं, तो 8 6 14 4 18, 18 तो ऑलरेडी क्रिकेट खेल ही रहे हैं, तो बचे कितने, 21 में 18 घटा दो 3, तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 3 और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, 21। ये चीज होती है, देखो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 3 और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है, 21, ठीक है। अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी कितना खेल रहे हैं, 26 लोग, हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है, 26 है। तो देखो 8 7 15 और 6 21, 21 लोग तो ऑलरेडी हॉकी खेल रहे हैं, टोटल थे कितने, 26 लोग, तो 26 में 21 घटा दो, 6 में 1 गया 5, कितना बचेगा, 5। तो केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या 5 है, लेकिन हॉकी खेलने वालों की संख्या कितनी है, 26 है। अभी समझ आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं फुटबॉल। फुटबॉल कितने खेलने वाले लोग हैं, 29 लोग, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 29 है। तो जब फुटबॉल में खेलने वालों की संख्या 29 है, तो 8 7 15 4 19, 8 7 15 15 4 19, 19 लोग ऑलरेडी फुटबॉल खेल रहे हैं, टोटल कितने थे, 29, तो 8 7 15 29 में 19 घटा दो, कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 लोग बचेंगे जो केवल फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 29 है, लेकिन केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 10 है। ये आपका फाइनली डायग्राम बनेगा, और यही आपको जो है करना था, यही समझना था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप सब तक जो है बढ़िया से पहुंच गई होगी, और आशा करता हूं कि प्रश्न भी आप सबके जो है सही हो जाएंगे। अब यहां से देखिए, यही चीज पहले क्या होती थी, हमको बनी बनाई मिलती थी, सीधे प्रश्न पूछता था, लेकिन अब हमको बनाना पड़ रहा है, फिर प्रश्न का जवाब देना पड़, उसकी अपेक्षा ये प्रश्न बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, आपको ज्यादा समय देने की यहाँ पर नीडेड या आवश्यकता पड़ जाती है। तो चलो बता दो फिर इसका आंसर क्या आएगा। बोलो दोस्तों। प्रश्न कहा है कि तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या क्या है। प्रश्न कहा है कि तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या क्या है। तीनों, क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में टोटल कुल सदस्यों की संख्या आपको बताना है। तो सबको जोड़ लो, आंसर आपको मिल जाएगा। जोड़ो भाई। तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या क्या है, तो आप इसको क्या करो, जोड़ो, और जोड़ने के बाद आंसर निकालो, तो आपको आंसर यहां से क्या करेगा, मिलेगा। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो चलो जोड़ते हैं। तो यहां से अगर जोड़े ध्यान से, तो 8 7 15 ये हुआ, 15 5 20 और 10 30 और 6 4 10 30 40 और 3 43। तो तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या आएगी 43, और 43 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। सबको दोस्तों जोड़ना है, कैसे, 3 को प्लस 6 को प्लस 5 को प्लस 4 को प्लस 8 को प्लस 7 को और प्लस 10 को, इन सबको जोड़ेंगे तो इसका जो योगफल आएगा ये कितना आएगा, 43 आएगा।
जितना भी सब कुछ है उन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना, क्योंकि उसने कहा है कि तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या क्या है। तो तीनों एथलेटिक टीम में जो कुल सदस्यों की संख्या आपकी निकल कर आई वो कितनी आई, 43 निकल कर आई। और 43 इस प्रश्न का सही जवाब भी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, अब इसको पढ़िए और बताइए। बताओ भाई, प्रश्न कह रहा है कि एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं। हिंदू नहीं है, हिंदी है, ठीक है। 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो समूह में कुल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। तो बताओ इसका, समूह में कुल कितने लोग हैं। अच्छा प्रश्न है। एक समूह में 7 व्यक्ति बोल रहा है कि अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसी को बेश मानिए और आगे बढ़िए। बोलो भाई। एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो समूह में कुल कितने लोग हैं। तो पहले डायग्राम को बनाना पड़ेगा और जब तक डायग्राम को नहीं बनाएंगे तब तक आपका आंसर बढ़िया से होने वाला नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 3 तो पहले डायग्राम बना लो, कॉलम बना लो, 1 2 3, ठीक है। ये अंग्रेजी का हो गया, ठीक है। 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, ये आपका हिंदी का हो गया, ठीक है। 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, ये आपका पंजाबी का हो गया। बोलो भाई। देखो, अब इसके बाद उसने कहा कि एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी बोलने का संख्या 7 है। 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं तो हिंदी बोलने का संख्या 15 है और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं तो पंजाबी बोलने का संख्या 6 है। इस समूह में केवल एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकता है, केवल एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकता है और 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो समूह में कुल कितने लोग हैं ये आपको बताना है। तो समूह में कुल कितने लोग हैं ये आपको जो है बताना है। 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं। बोलो भाई। 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकता है।
देखिए समझिए भैया, अगर इसको ध्यान से हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 7 है, पंजाबी बोलने वालों की संख्या 6 है और हिंदी बोलने वालों की संख्या 15 है। 15 7 22, 22 और 6 कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, अब इसमें से अगर ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पर भाई अगर देखें तो 2 और 3, तो 7 में अगर 3 घटाएं, अगर 7 में हम 3 घटाएं तो कितना बचेगा? 5। 15 में 3 घटाएं तो कितना बचेगा? 12 हो गया। और 6 में तो यहाँ कितना बचेगा? 1 घटाएं तो 5। तो 12 5 17, 17 5 कितना आएगा? 22। तो फाइनली जो आपका जो आंसर आएगा तो यहाँ 6 घटाना पड़ेगा हमें। तो ऐसे सीधे सीधे कर लेते हैं। तो 12 और प्लस 5 और प्लस 5 और प्लस 2 और प्लस 1, 12 5 17, 17 5 22, 12 5 17, 17 5 22, 22 2 24 और 1 फिर कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ 4 बचेगा भाई, 4 24 आएगा। अब सबको जोड़ेंगे 24 आएगा। 24 कहाँ है? यहाँ पर। वहाँ हमने 5 लिखा था इसलिए 25 हो रहा था और 25 ऑप्शन में था नहीं। कितना आएगा? 24 आएगा। अब सबको जोड़ लीजिए। तो 5 4 9 1 10, 10 2 12, 12 24, 24 आ गया ना। ये आपका आंसर हो गया 24। ये आपका आंसर हो गया 24। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। एक निर्देश आपके पास है, 25 विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 ने गणित ली है, 12 ने भौतिकी ली है, 11 ने रसायन विज्ञान ली है, 5 ने गणित और रसायन दोनों विषय लिया है, 9 ने गणित और भौतिकी दोनों लिया है, 4 ने रसायन और भौतिकी दोनों लिया है, 3 ने सभी तीनों विषय लिए हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने केवल भौतिकी ली है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, ये आप सबको बताना है। बताओ भाई। 25 विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में, मतलब टोटल 25 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 ने गणित ली है, 12 ने भौतिकी और रसायन। तो 3 डायग्राम बना लो, गणित का, भौतिकी का और रसायन का। पच्चीस विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 ने गणित ली है। तो गणित लेने वालों की संख्या जो डियर है ना, वो कितनी है? वो 15 है। तो यहां लिख लो पहले 15। 12 ने भौतिकी ली है, 12 ने भौतिकी ली है और 11 ने रसायन लिया है, 11 ने रसायन लिया। अब अलग अलग भरते हैं। 3 ने सभी तीनों विषय लिया। मैंने कहा कि शुरुआत यहीं से करते हैं। तो 3 ने सभी क्या किया है? तीनों विषय लिया है। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब 2 बात कर लेते हैं। 5 ने गणित और रसायन लिया है। तो 5 ने, इसने कहा है कि 5 ने गणित और रसायन विज्ञान क्या किया है? दोनों लिया है। तो 5 ने जब गणित और रसायन विज्ञान दोनों लिया है तो आपको क्या करना है? 5 में 3 घटा दो तो यहाँ 2 बचेगा। तो 5 ने गणित और रसायन 2, 3 और 2 5 हुआ। 9 ने गणित और भौतिकी लिया है। तो 9 ने गणित और भौतिकी लिया है। तो 3 ऑलरेडी हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 6, 6 और 3 9, गणित और भौतिकी बच गया। और इसके बाद 4 ने रसायन और भौतिकी, तो रसायन और भौतिकी 4 ने लिया है। तो 3 ऑलरेडी, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब गणित की बात कर लेते हैं। टोटल गणित कितना है? 15। 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, तो यहाँ 4 बचेगा।
टोटल 12 है भौतिकी की संख्या, तो 6 3 9 और 1 10, 10 और 2 कितना होगा 12। रसायन की संख्या 11 है, तो 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 और 5 कितना होगा 11। तो जो कंप्लीट पैकेज हमारा था, जो हमें कंप्लीट करना था, बनाना था, उसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, उसने पूछा क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने केवल भौतिकी लिए है, तो केवल भौतिकी लेने वालों की संख्या देख पा रहे होंगे, ऐसी संख्या कितनी है 2, और 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये प्रश्न हो गया हमारा सॉल्व और द एंड में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप सभी लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। उसी से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने केवल 2 विषय लिया है। ठीक है, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने केवल 2 विषय लिए हैं। तो केवल 2 विषय लेने वालों की संख्या, तो ये डायग्राम से ही देखकर हम बता सकते हैं कि उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने केवल 2 विषय लिया है। तो 2 विषय लेने वालों की संख्या यहाँ से देखें तो 2, यहाँ से कितना है 6, और यहाँ से कितना 1, तो 6 2 8 और 1 9। तो 2 विषय लेने वालों की संख्या, तो उसने पूछा क्या है कि उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने केवल 2 विषय लिया है, तो ऐसी संख्या कितनी आएगी 9, और 9 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। अभी बताओ प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर तीसरे में उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जिन्होंने केवल 2 विषय लिए हैं। अगला प्रश्न यहां से देखते हैं क्या पूछ रहा है, केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थी कितने हैं, आपको बताना है केवल फुटबॉल। तो ये प्रश्न है, तो चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक कक्षा में 175 विद्यार्थी है, निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात होता है कितने विद्यार्थियों ने एक या अधिक खेलों को चुना है। फुटबॉल 100, वॉलीबॉल 70, क्रिकेट 40, फुटबॉल वॉलीबॉल 30, फुटबॉल क्रिकेट 28। चलो बनाते हैं। 3 खेल हैं हमारे पास, 1 2 3। ये फुटबॉल है, ठीक है, 70 क्रिकेट है, 40 फुट और 100 फुटबॉल है, क्या बोलते हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कितने वॉलीबॉल, 100 फुटबॉल 70 वॉलीबॉल। चलो देख लेते हैं, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है 100, वॉलीबॉल 70 और क्रिकेट कितना है 40। ये हो गया। आगे बढ़ो फिर, सभी 3 खेल 18, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, सभी 3 खेल 18, तो 18 लोग तीनों खेल खेलते हैं। अब इसमें से बोला है कि फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 खेलते हैं, तो फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 खेलते हैं, तो यहां कितना बचेगा 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, फुटबॉल और क्रिकेट 28 खेलते हैं, तो फुटबॉल और क्रिकेट 28 खेलते हैं, तो यहां कितना बचेगा 10। वॉलीबॉल और क्रिकेट 23 खेलते हैं, तो वॉलीबॉल और क्रिकेट 23 खेलते हैं, तो यहां कितना बचेगा 5। तो केवल फुटबॉल चुनने वालों की संख्या, तो देखो भैया, तो केवल फुटबॉल चुनने वालों की संख्या कितनी है, केवल फुटबॉल चुनने वालों की संख्या कितनी है, तो 10 8 18 10 10 20 10 10 20 10 30 और 40। तो यहां कितना आएगा केवल फुटबॉल की संख्या 60 आएगा। और प्रश्न यही पूछ रहा था कि केवल फुटबॉल चुनने वाले खिलाड़ी कितने हैं। अब यहां क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्रिकेट कितना है 40, तो 10 18 10 28 आ गया, 18 18 10 28 28 5 33 33 7, तो यहाँ 7 बचेगा। अब वॉलीबॉल की बात करते हैं, 18 12 30 पार 35 35 दूना 70, तो यहाँ कितना आएगा 35 आएगा। उसने पूछा है कि केवल फुटबॉल चुनने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो केवल फुटबॉल चुनने वालों की संख्या कितनी है 60, और 60 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। बस आपको इतना सा काम करना था। तो केवल फुटबॉल की बात कर रहा था, तो केवल फुटबॉल की संख्या कितनी आएगी यहाँ पर 40 आएगी। अब बताओ ये प्रश्न समझ आया कि नहीं आया। तो बस इसी प्रकार से इसी को हमको आगे क्या करना था, मूव ऑन करना था। ठीक है, थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।
आज देखो यहाँ से दोस्तों क्लास की श्रृंखला समाप्त हो गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि क्वेश्चनों की श्रृंखला आप सभी की समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं क्लास को अब यहाँ से द एंड कर रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे। तो देखो, जो मैं आपको वेन डायग्राम पढ़ाना चाह रहा था, तो वेन डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया है आप सभी का, कंप्लीटली पैकेज में मैंने आपको जो है वेन डायग्राम को दिया है। तो इसी के आधार पर चीजें आपकी आगे भी चलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।